हमारा क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो कह रहा है कि ए बी सी डी ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम। एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, और पी क्या है, डी सी का, डी और सी का क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है मतलब क्या हो जाएगा, डी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सी। ठीक, ए लाइन थ्रू सी ड्रॉन पैरेलल टू पी ए। ठीक है, और क्या है, ये मिड पॉइंट है, इससे हम इसको मिला देंगे तो पी ए लाइन हो जाएगी। अब कह रहा है सी से एक लाइन पैरेलल खींचेंगे, किसके, पी ए के। तो सी से एक इसके पैरेलल ये लाइन खींच दिए। मीट्स डी ए प्रोड्यूस्ड एट क्यू, कह रहा है जब हम डी ए को आगे बढ़ाएंगे तो ये और ये सी क्यू जो पी ए के पैरेलल खींची गई है, दोनों कहाँ पे मिलती है, क्यू पे मिलती है। ठीक है, तो हमको प्रूव करना है डी क्यू इक्वल टू टू ए डी। क्या प्रूव करना है, डी क्यू मतलब ये डी क्यू जो होगा पूरा, ये क्या होगा, ए डी का डबल होगा। ए डी कितनी है, ए डी का क्या है, डबल होगा। और ऐसे ही डी क्यू इक्वल टू टू ए डी, और ऐसे ही सी क्यू क्या है, टू सी आर। सी क्यू कहाँ है, ये सी क्यू क्या है, सी आर का डबल होगा, इसका डबल होगा। इस क्वेश्चन को समझने के पहले एक थ्योरम समझते हैं, एक प्रमेय समझते हैं। देखिए किसी ट्रायंगल में, मान लीजिए ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, क्या है ये, ए बी सी। अब मान लीजिए कि ए बी का मिड पॉइंट ये है और ए सी का मिड पॉइंट ये है। जब दोनों को हम मिलाएंगे तो जो ये लाइन होगी, ये सपोज डी ई है, तो डी ई किसके पैरेलल होगी, डी ई पैरेलल होगी बी सी के। ठीक, कहने का मतलब कि किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड के मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, मिड पॉइंट को से मिलाती हुई एक लाइन खींचेंगे तो अपने सामने वाले साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी, और उसकी लंबाई में आधी होगी। मतलब डी ई पैरेलल बी सी एंड डी ई क्या होगी, डी ई बराबर हाफ बी सी। अब इसी से मिलती हुई थ्योरम देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई ट्रायंगल है ए बी सी। अगर ए बी का मिड पॉइंट आपका डी है और डी से हम बी सी के पैरेलल कोई लाइन खींचें, डी से क्या, बी सी के पैरेलल कोई लाइन खींचे तो वो ए सी के मिड पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट करेगी। कहने का मतलब ये थ्योरम में क्या था कि दो साइड दी हुई थी और उनका मिड पॉइंट को एक लाइन मिला रही थी, तो सामने वाले लाइन की क्या, पैरेलल थी। इस वाले में क्या है कि अगर एक साइड के मिड पॉइंट दिया हुआ है और सामने वाले, और इससे जो सामने वाली साइड है इस साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाएगी, तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइन खींची जाएगी, तो सामने वाले साइड के भी मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। मतलब ए ई बराबर ई सी हो जाएगी। ठीक, इसी का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन क्या था आपका, ए बी सी डी क्या था, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज बना दीजिए ए बी सी और डी, और डी सी का मिड पॉइंट मध्य बिंदु क्या दिया हुआ था, पी दिया हुआ था, और ये क्या दिया हुआ था, पी ए एक लाइन है, और सी से डी पी ए के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे समांतर, और इधर डी को आगे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ पे, क्यू पे कट करेगा, यहाँ पे इसको आर पे कट करेगा। तो हमको प्रूव क्या करना था, डी क्यू इक्वल टू टू ए डी प्रूव करना था। ठीक, अब देखिए डी क्यू किस ट्रायंगल में है, डी क्यू है, डी क्यू ये है हुआ हमारा, अब ए डी कहाँ पे है, ए डी ये पे। इसका मतलब कोई हम, अब डी क्यू बराबर टू ए डी का मतलब क्या हुआ कि डी क्यू जो है ये ए है, जो डी क्यू है ए डी की आधी है, मतलब ए क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए ये मिड पॉइंट कब होगा, किस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में लेंगे तभी तो ये मिड पॉइंट होगा। डी क्यू पूरी लाइन है, तो डी क्यू पूरी लाइन किस ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल,
अब इस ट्रायंगल में देखिए P मिड पॉइंट है, ठीक है, P क्या है, मिड पॉइंट है। लिखिए यहां, इसको लिखिए, सिंस P इज, लिख लीजिए पहले, इन ट्रायंगल डी सी क्यू, डी सी क्यू, P इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट है, DC, एंड AP पैरेलल, AP पैरेलल किसके है, CQ, ये दिया हुआ है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, DA बराबर AQ। कौन सी थ्योरम लगी, ये वाली मैंने बताया ना कि जैसे इसमें क्या कंडीशन थी, इसमें ये थी कि एक का मिड पॉइंट दिया हुआ है और दूसरे के समांतर पैरेलल दिया हुआ है, तो दूसरे के भी मिड पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगी। तो इसमें क्या है, इस ये मिड पॉइंट दिया हुआ है और ये पैरेलल इसके, तो ये जो पॉइंट है, ये पैरेलल लाइन इस DQ के भी मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो क्या हो जाएगा हमारा, DA इक्वल टू AQ। अब DA इक्वल टू AQ का मतलब क्या हुआ कि DQ बराबर क्या हुआ, 2AD। एक पार्ट हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट प्रूव करना है हमको CQ इक्वल टू 2CR। अब देखिए ये हमारा फिगर, इसमें क्या है, CQ इक्वल टू 2CR। अब देखिए CQ कहाँ पे है, CQ हमारा ये है, और CR कहाँ पे है हमारा, CR हमारा ये यहाँ पे है। अब हमको CQ को प्रूव करना है 2CR। अब देखिए अगर हम CQ को साइड ले लिए तो हमको कोई मिड पॉइंट वाली कोई साइड चाहिए जिसका हमको मिड पॉइंट पता है। तो हमको किसका मिड पॉइंट पता है, अगर ये साइड हम लिए तो इसके साथ मिड पॉइंट हमारा इस वाले का पता है, ठीक है। इसी से ट्रायंगल बनाएंगे हम, मतलब एक साइड ये ले लेंगे, दूसरी साइड वो लेंगे, जिससे हमारा ट्रायंगल बने और उसका मिड पॉइंट पता हो। तो ये बना, तो हमारा ट्रायंगल कौन सा बन जाएगा, हमारा ट्रायंगल बन जाएगा हमारा CDQ। तो लिखिए इन ट्रायंगल CDQ, ठीक है। A is the midpoint of DQ and, ठीक, and AR पैरेलल DC। क्यों AR पैरेलल DC, क्योंकि क्या है, ABCD क्या है, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। जब ये पूरा ये इसके समांतर होगा तो ये इतनी साइड भी तो इसके पैरेलल होगी पूरे के, ठीक है। अब देखिए ये मिड पॉइंट है, ए क्या है, ए हमारा मिड पॉइंट है और ये साइड इसके पैरेलल है, तो जो R होगी इस साइड को भी तो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। सो R इज मिड पॉइंट ऑफ CQ। इससे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं CQ इक्वल टू 2CR। क्यों 2CR, क्योंकि मिड पॉइंट है तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा।